अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर मरीना खान अगेन आपके साथ मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन पर। कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन के रीजंस क्या हैं। कॉन्स्टिपेशन पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन वैसे तो एक रेयर कंडीशन है, मतलब बहुत ही आम है और कुछ टाइम के लिए होती है, फिर रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन इससे रूटीन डिस्टर्ब होती है और कॉन्स्टिपेशन किसी दूसरी हेल्थ कंडीशन या किसी डिजीज़ का सिम्टम भी हो सकता है। इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन के रीजंस पता होने चाहिए। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की कॉजेज़ पता होंगी, उसकी वजूहात पता होंगी, तो हम अपने बच्चों में कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से डेली रूटीन इफेक्ट हो सकती है, डाइट इफेक्ट हो सकती है, हर वक्त का एक डिस्कम्फर्ट रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है? ड्राई, हार्ड और लंपी स्टूल का पास होना हफ्ते में 2 दफ़ा या 2 से भी कम मरतबा, वो भी बहुत पेनफुल, तो मतलब कॉन्स्टिपेशन है। एक वक्त में 20% बच्चे कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन के डिफरेंट रीजंस हैं। जो रीजंस हम डिस्कस करेंगे उनमें है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से कैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन कैसे कैसे हो सकती है, कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डाइट में कौन से ऐसे फूड्स हैं जो खाने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कौन सी रूटीन चेंजेस हैं या हैबिट्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन करवा रही हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर कंटेंट की कमी है जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है। डिहाइड्रेशन के भी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। या तो इनफ फ्लूइड इनटेक ही नहीं कर रहा है बच्चा, या तो किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से स्वेटिंग में फ्लूइड एक्सक्रीट हो गया है, मतलब फ्लूइड लॉस हो गया है, या गर्मी में पसीने की वजह से फ्लूइड लॉस हो गया है। मेडिकल रीजंस में हम बताएंगे आपको मोटालिटी डिसफंक्शन और पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। मोटालिटी डिसफंक्शन क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी आंतें उस खाने को आगे की तरफ धकेलती हैं। इसलिए एक मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट में अगर खराबी आ जाए तो क्या होगा कि खाना जो है वो आगे की तरफ आंतें नहीं धकेल पाएंगी या आहिस्ता आहिस्ता धकेल रही हैं। तो दोनों रीजंस हो सकते हैं कि खाना जो है वो आंतों में पड़ा रहे जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता रहे आंतों से, और वो खाना या वो जो वेस्ट मटेरियल है जिसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए हैं और अब वेस्ट बच गया है, तो वो वेस्ट वाटर की कमी की वजह से हार्ड हो, ड्राई हो और कॉन्स्टिपेशन हो जाए। सेकेंड मेडिकल रीजन पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। होता क्या है कि जब स्टूल पास होता है तो एनल पर 2 टाइप्स के वॉल्व होते हैं, मतलब वो वॉल्व्स बंद होते हैं या खुलते हैं तो स्टूल एक्सक्रीट होता है, निकलता है। अगर इन वॉल्व्स में कुछ खराबी आ गई है किसी भी मेडिकेशन की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से, मतलब ये वॉल्व जो है वो कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं हो रहे हैं कि स्टूल जो है वो आउट हो सके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेस्ट मटेरियल मतलब वेस्ट खाना रेक्टम में, रेक्टम मतलब निज़ाम हाजमा का आखिरी हिस्सा, उसमें पड़ा रह सकता है और कॉन्स्टिपेशन का रीज़न बन सकता है। फूड्स में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे फूड्स जिनमें फ़ैट कंटेंट हाई होता है। फ़ैट कंटेंट हाई होने की वजह से वो खाना हमारे निज़ाम हाजमा में ज़्यादा टाइम लेता है, हज़म होने के लिए ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इन खानों में आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, मीठा, आइसक्रीम, फास्ट फूड, चिप्स, चीज़। गाय के दूध की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्योंकि गाय के दूध में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो आंतों की हरकत को कम कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अच्छा, खाने में कुछ खाने आप हमारे बच्चे ऐसे ले रहे हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वो इसलिए कि एक तो उनमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, दूसरा उनमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत कम है। फ़ाइबर पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। फ़ाइबर मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारे निज़ाम हाजमा से हज़म तो नहीं होते, लेकिन हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में हमें इफ़ेक्ट देते हैं, और यही फाइबर स्टूल को सॉफ्ट करने में और उसका वॉल्यूम बढ़ाने में मदद करते हैं ताकि स्टूल इजीली पास हो। अगर इस तरह की खुराकें बच्चे ले रहे हैं जिनमें फाइबर कंटेंट कम है तो ये भी रीज़न हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का। ऐसे लो फाइबर खानों में मीट और प्रोसेस्ड फूड की मिसाल आती है जिनमें फाइबर कंटेंट बहुत ही कम होता है। रूटीन चेंजेस में एक रीज़न स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस, बच्चों को क्या स्ट्रेस होगा? बच्चों को स्कूल की तरफ से कुछ स्ट्रेस हो सकता है स्कूल जाने के लिए, या कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से उनको स्ट्रेस हो सकता है जिसकी वजह से
कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर ट्रैवल कर रहे हैं बच्चे तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे स्टूल होल्डिंग करते हैं या खाने पीने की रूटीन चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। स्टूल होल्डिंग के भी रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि बच्चे अगर खेल कूद कर रहे हैं तो वो खेल कूद छोड़कर वॉशरूम जाना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो वो अगर ज़्यादा देर तक स्टूल होल्ड करते हैं तो क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा स्टूल में से और स्टूल जो है वो हार्ड और ड्राई हो जाएगा। या तो अगर बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें बच्चे एम्बेरस फील करते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना नहीं चाह रहे हैं तो उसमें वो स्टूल होल्डिंग करते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो अपने बच्चों को इन रीजन से बचाएं ताकि उनमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, उनकी रूटीन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब ना हो। और अगर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन है तो नोट करें कि क्या ये एक नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है, मतलब डाइट चेंजेस की वजह से या रूटीन चेंजेस की वजह से है, या कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।